इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं फटाफट। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 25 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। रुझान में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर की जब चर्चा हो रही थी तो जम्मू कश्मीर की चर्चा में त्रिशंकु सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, यानी बड़ा डाउटफुल पूरा सिनेरियो था। लेकिन जम्मू कश्मीर कई हद तक सॉर्टेड नजर आ रहा है, यानी जम्मू कश्मीर में तस्वीर काफी हद तक क्लियर नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा को लेकर के जो एग्जिट पोल दिखाए गए, जो एग्जिट पोल में आंकड़े आए, उसके बिल्कुल उलट बीजेपी वहां बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 49 सीटें फिलहाल, लेकिन अभी और भी राउंड की जो काउंटिंग है वो बाकी है। जम्मू कश्मीर में क्या तस्वीर बदलेगी, हरियाणा में क्या रुख रहने वाला है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। देखिए जरा तस्वीर भी आप देख लीजिए। हरियाणा में जो है इस चुनावी कौसर में किसकी जीत किसकी हार, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जहां चुप्पी रखी गई सुबह से, तो वहीं कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। ये आंकड़े जरा आप देख लीजिए। हरियाणा का हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले 49 सीट्स बीजेपी के खाते में, 49 सीट। वहीं शायद कांग्रेस को 35 सीटों पर संतोष आज करना पड़े। जम्मू कश्मीर के रण में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर का चुनावी आंकड़ा, मैजिकल आंकड़ा क्या कह रहा है, वो भी जरा आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा से तोड़ जोड़ की राजनीति में बड़ी माहिर रही है। यानी ये गेम बीजेपी हमेशा जीती रही है। लेकिन बावजूद इसके अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जो बढ़त मिलती हुई अभी नजर आ रही है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाती हुई जम्मू कश्मीर में इस समय नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल सबका ध्यान खींचा है हरियाणा के इस चुनावी नतीजों ने, इस मैजिकल आंकड़े ने, जो कि एकदम से पलटा, एकदम से बदला। और हरियाणा से ही एक और अपडेट आपको दे देते हैं। हरियाणा का बड़ा अपडेट आप ले लीजिए। रुझान में हरियाणा के रण में इस समय कांग्रेस पीछे नजर आ रहा है। रुझानों में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। रुझान में हरियाणा में कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और जाहिर है जश्न का माहौल भी यही दिखा रहा है, क्योंकि सुबह से जो तस्वीर बदली है कांग्रेस और बीजेपी खेमे में, वो बड़ी दिलचस्प रही है। क्योंकि उम्मीद एग्जिट पोल के बाद शायद किसी को नहीं थी कि तस्वीर ऐसी कुछ होने वाली है। हाँ, जम्मू कश्मीर को लेकर के कयास जरूर लगाए जा रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि क्या त्रिशंकु सरकार बनने की आशंका है, क्या होगा, क्या हंग असेंबली के चांसेस बनते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खेमे में पूरा चुनाव आते हुए दिख रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़ा अपडेट है। बसौनी सीट पर बीजेपी के दर्शन कुमार ने जीत हासिल कर ली है। सांबा से बीजेपी के सुरजीत सिंह जीत चुके हैं। जम्मू कश्मीर सीट से ये आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव पर ये बड़ा अपडेट है। बसौली सीट पर बीजेपी के दर्शन कुमार ने जीत दर्ज कर ली है। सांबा से बीजेपी के सुरजीत सिंह जीत चुके हैं। जम्मू में इस समय मेरी सहयोगी आकांक्षा मौजूद है। आकांक्षा, उस समय आप इस समय कहां पे मौजूद है और क्या तस्वीरें मिल रही हैं आपको? बिल्कुल शिखा, इस वक्त मैं उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर मौजूद हूं, क्योंकि चाहे दोनों ही सीटों की बात करें जहां से वो चुनावी मैदान में है, बडगाम और गांधरबल, दोनों ही सीट चूंकि जेकेएनसी का गढ़ मानी जाती है। पिछली बार भी या फिर 2008 में भी हम देखें, 2014 में भी हम देखें, तो जेकेएनसी का दोनों सीटों पर कब्जा रहा। और इस बार भी चूंकि उमर अब्दुल्ला खुद चुनावी मैदान में है, तो जीत को लेकर पूरी तरह वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इस वक्त उन्हीं के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। अब से कुछ देर बाद वो बाहर आएंगे और मीडिया से रूबरू भी होंगे। लेकिन चूंकि कश्मीर में मैं मौजूद हूं, कई वीआईपी सीट है यहाँ, जिसमें एक और सीट इल्तिजाम मुफ्ती की, महबूबा मुफ्ती की बेटी खुद चुनावी मैदान में, और वो अपनी हार भी स्वीकार कर चुकी हैं। उनकी तरफ से बाकायदा एक पोस्ट भी किया गया जिसमें वो लिखती हैं, आई एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल, द लव एंड अफेक्शन आई रिसीव फ्रॉम एवरीवन इन बिजबेहरा विल ऑलवेज स्टे विद मी। और उन्होंने इसी के साथ ये हार स्वीकार कर ली। अब ऐसे में बिजबेहरा से वो चुनावी मैदान में रुझान जिस तरह से सामने आए हैं, उसी को देखते हुए उनकी तरफ से पोस्ट किया गया। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी ने कश्मीर में भी बहुत ताकत लगाई, लेकिन 19 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे। लेकिन अगर कश्मीर की तस्वीर कोई ऐसे भी समझा जाए तो निर्दलीय भी अभी जो अहम भूमिका है वो निभाते हुए जरूर नजर आ सकते हैं, क्योंकि 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो बेहतर सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है, क्योंकि अभी हालांकि जैसा रुझान कहते हैं उसको देखा जाए तो बहुमत के
बिल्कुल आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है एनसी और कांग्रेस। लेकिन तो ऐसे आकांक्षा में बड़ा अभी सन्नाटा है थोड़ा सा वहां पे, इंतजार हमें क्योंकि जरूर करना होगा, हमने क्योंकि देखा आप भी अपडेट सुबह सुबह उमर अब्दुल्ला जो है वो गोल्फ खेल करके नजर आए, वापस आते हुए दिखे। वो कहीं ना कहीं आश्वस्त वो जरूर थे, लेकिन सन्नाटा बहुत ज्यादा है घर के बाहर। बिल्कुल, एक्चुअली अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत समर्थक इकट्ठे हुए, लेकिन सिक्योरिटी को देखते हुए उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की तो वो समर्थक भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। सुबह के वक्त थी, वो भी पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे थे कि जीतेंगे बहुत इजीली उमर अब्दुल्ला। लेकिन यहाँ मुद्दे भी बहुत सारे रहे और सबसे अहम बात यह है कि 370 हटने के बाद ये चुनाव हो रहा है करीब करीब एक दशक के बाद, जो जम्मू कश्मीर की सियासी, अगर देखा जाए भविष्य को, जम्मू कश्मीर के सियासी भविष्य को, तो उसे तय करता हुआ नजर आएगा। हालांकि कितनी खुशी है ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी कुछ और काउंटिंग का जो दौर है वो बाकी है। आकांक्षा,